दोस्तों, सहरा और रेगिस्तान का नाम सुनते ही जहन में चारों तरफ फैली हुई तपती रेत, धूप और खुश्क हवाएं आती हैं, जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुआवजा भी हो चुका है जहां हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हलाक कर देने वाले सहरा को हरी भरी फसलों, जंगलात और सब्जाजारों में बदल दिया गया। और ये कारनामा अंजाम दिया है चीन ने, जिसने अपने सबसे बड़े और खतरनाक सहराओं को सरसब्ज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के पीछे एक ऐसी शानदार इजाद का हाथ है जिसे दुनिया रेत खाने वाली मशीन के नाम से जानती है। और आज की इस वीडियो में हम सहरा में होने वाले इसी मुआवजे पर बात करेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मुआज़िज़ दोस्तों, चीन को माजी में एक बहुत बड़े माहौलियाती खतरे का सामना था। इसके शुमाल और मगरिब में वाक़े तुकला मकान और गोभी जैसे सहरा हर साल तेजी से फैल रहे थे और आसपास की ज़रई जमीनों, गांव और शहरों को निगल रहे थे। तुकला मकान सहरा इतना खतरनाक था कि इसे मकामी जुबान में रेत का समंदर कहा जाता है, यानी ऐसा इलाका जहां अगर कोई इंसान दाखिल हो जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। दोस्तों, इन सहराओं की रेत जब तेज हवाओं के साथ उड़ती थी तो दारुल हुकूमत बीजिंग समेत कई बड़े शहरों में रेत के इतने भयानक तूफान आते थे कि दिन के वक्त भी रात का अंधेरा छा जाता था। लोग बीमार होने लगे और अरबों रुपए का मुआशी नुकसान होने लगा। इस बढ़ते हुए सहरा को रोकने के लिए शुरू में इंसानों ने कई रिवायती तरीके अपनाए। लाखों लोगों ने अपने हाथों से सहरा की रेत में पौधे और दरख्त लगाने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम इतना सुस्त और मुश्किल था कि सहरा फैलने की रफ्तार पौधे लगाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। जब तेज हवा चलती थी तो रेत के बड़े बड़े टीले मुंतकिल हो जाते थे और किसानों के लगाए हुए हजारों पौधे एक ही रात में रेत के नीचे दबकर मर जाते थे। रेत की मुसलसल हरकत और पानी की शदीद कमी की वजह से इंसानों की साला साल की मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फिर जाता था और ऐसा लगता था कि सहरा पर फतह हासिल करना इंसान के बस की बात नहीं है। प्यारे साथियों, जब इंसान के हाथ थक गए तो चीनी माहिरीन और साइंसदानों ने इस मसले को हल करने के लिए जदीद और खुदकार आलात बनाने का फैसला किया। इन्होंने ऐसी खास और भारी भरकम मशीनें तैयार की जो रेत के बड़े बड़े टीलों पर बआसानी चल सकती थी और इसी इजाद को रेत खाने वाली मशीन कहा गया। यह मशीन अपने सामने आने वाली रेत को हटाकर इसके अंदर घास और बांस के तिनकों की एक खास चकोर जाली बनाती चली जाती है। और दोस्तों, रेत की हरकत को रोकने का यही सबसे बड़ा राज था, क्योंकि जब तक रेत की सतह को एक जगह बांधा ना जाए वहां कोई भी पौधा या दरख्त जिंदा नहीं रह सकता। इस मशीन के काम करने का तरीका इंतहाई शानदार और देखकर हैरान कर देने वाला है। यह मशीन जब रेत के ऊपर चलती है तो इसके साथ जुड़े हुए बड़े बड़े बेलचे और खुदकार औजार रेत को थोड़ा सा गहरा खोदते हैं और इसके अंदर बांस या खुश्क घास के तिनकों को शतरंज के बोर्ड की तरह चकोर खानों में गाड़ देते हैं। इस तरीके कार को चकोर जाली कहा जाता है। जब रेत पर इस तरह की हजारों जालियां बन जाती हैं तो हवा की रफ्तार रेत की सतह को छू नहीं पाती, जिसकी वजह से रेत के टीले एक जगह रुक जाते हैं और हवा के साथ उड़ना बंद हो जाते हैं। जो काम हजारों मजदूर महीनों में नहीं कर सकते थे, ये मशीन वो काम सिर्फ चंद घंटों में कर दिखाती है। और नाज़रीन, इस मशीन की दूसरी बड़ी सलाहियत यह है कि ये सिर्फ जाली ही नहीं बनाती, बल्कि साथ ही साथ रेत के अंदर पौधे और इनके बीज भी बोती चली जाती है। मशीन के अंदर पानी और खाद का एक खास निजाम लगा होता है। जैसे ही ये मशीन रेत को खोदकर घास की जाली बनाती है, ये बिल्कुल दुरुस्त गहराई पर पौधे की जड़ को रेत में गाड़ देती है और इसे जरूरत के मुताबिक पानी का एक कतरा फराहम कर देती है। इस खुदकार निजाम की वजह से पौधे की जड़ को जमीन के अंदर इतनी नमी मिल जाती है कि वह तेज धूप में सूखने से बच जाता है और अपनी जड़ें रेत के नीचे गहरे पानी तक पहुंचा लेता है। और दोस्तों, अगर हम रफ्तार और कारकर्दगी का मवाजना करें तो इंसान अपने हाथों से एक दिन में बमुश्किल चंद मीटर तक ही जाली बना सकता था, लेकिन यह खुदकार मशीन एक ही दिन में कई किलोमीटर के इलाके पर जाली बिछाकर वहां पौधे लगा देती है। इस मशीन की वजह से सहरा को सरसब्ज बनाने का काम 100 गुना ज्यादा तेज हो गया। जहां पहले सालों में कुछ एकड़ जमीन सरसब्ज होती थी, वहां अब चंद महीनों के अंदर पूरी की पूरी वादियां हरी भरी नजर आने लगी हैं।
इस तकनीक ने सहरा की तेज हवाओं और रेत के तूफानों की ताकत को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया है। और प्यारे दोस्तों, सिर्फ मशीनें बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि सहरा के सख्त और खुश्क माहौल में कौन से पौधे लगाए जाएं, ये इंतखाब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। माहिरीन ने ऐसे सहराई पौधों और झाड़ियों का इंतखाब किया जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है और इनकी जड़ें रेत के अंदर कई मीटर तक गहरी चली जाती हैं। इन पौधों की जड़ें रेत को अपने अंदर इस तरह जकड़ लेती हैं जैसे कोई मजबूत जाल हो। जब ये पौधे बड़े होते हैं तो वो ना सिर्फ रेत को हिलने से रोकते हैं, बल्कि हवा की नमी को जज्ब करके आसपास की मिट्टी को भी नरम और जरखेज बना देते हैं। नाज़रीन, इस शानदार मंसूबे का एक और सबसे जदीद और हैरानकुन पहलू सहरा के अंदर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल है। चीन ने हजारों एकड़ पर फैली रेत पर सोलर पैनल्स के बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। इन प्लेटों के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यह कि इनसे अरबों वॉट बिजली बनती है जो शहरों को भेजी जाती है। दूसरा बड़ा फायदा यह हुआ कि इन प्लेटों के साए की वजह से सहरा की रेत पर सूरज की सीधी धूप नहीं पड़ती, जिससे रेत का दर्जा हरारत कम रहता है और रेत के अंदर मौजूद नमी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ती। इन सोलर पैनल्स के नीचे सायादार जमीन पर किसानों ने ऐसी जड़ी बूटियां और फसलें उगाना शुरू कर दी जो इदवायात में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मुलट्ठी। प्लेटों को धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वही पानी नीचे लगी फसलों को मिल जाता है। इस तरह जिस सहरा में पहले एक तिनका नहीं उगता था, वहां अब बिजली भी बन रही है, दवाएं बनाने वाली फसलें भी उग रही हैं और भेड़ बकरियां भी चल रही हैं। इस मंसूबे ने सहरा में रहने वाले गरीब किसानों और बदुओं को अमीर बना दिया है और इनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। नाज़रीन, सहरा को फतह करने के लिए सिर्फ जमीन पर काम करने वाली मशीनें ही इस्तेमाल नहीं की गई। जिन पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में रेत खाने वाली भारी मशीनें नहीं पहुंच सकती थी, वहां उड़ने वाले आलात के जरिए फिजा से बीजों की बरसात की गई। इन बीजों को मिट्टी, खाद और पानी के एक खास गोले में बंद किया जाता था ताकि जब वो रेत पर गिरे तो बारिश होते ही खुद ब खुद उग गए। इसके अलावा सैटेलाइट्स के जरिए रोज सहरा का मुआयना किया जाता है ताकि पता चल सके कि कहां सब्जा बढ़ रहा है और कहां मजीद पौधे लगाने की जरूरत है। नाज़रीन, इस मंसूबे का मकसद सहरा के फैलाव को मुकम्मल तौर पर रोकना और हजारों मील तवील एक ऐसा जंगल बनाना है जो रेत के तूफानों के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाए। पिछली चंद दहाइयों में इस मंसूबे के तहत अरबों की तादाद में दरख्त लगाए जा चुके हैं। इसके नतीजे में गोभी और तुगला मकान सहरा का फैलना ना सिर्फ रुक गया है, बल्कि अब सहरा का रकबा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जंगलात का रकबा बढ़ रहा है। एक जमाने में जो सहरा इंसानों की जान ले लेता था और इनके घरों को रेत तले दफन कर देता था, आज वही सहरा इंसान की अक्ल और जदीद मशीनों की वजह से हरी भरी फसलों, पाक हवा और शानदार जिंदगी का जरिया बन चुका है। रेत खाने वाली इस मशीन और अजीम सब्ज दीवार ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान तबाही की बजाय तामीर का रास्ता चुने तो वो बंजर सहरा को भी जन्नत के बाग में बदल सकता है।